Hello dear students, this video is for TY BCom student, TY BCom 2018 इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर का हम लोग देखने वाले ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक्स पेपर कितना डिफिकल्ट है आपको पता होगा। मैक्सिमम जो बच्चों को केटी लगता है TY BCom को दैट इज इन इकोनॉमिक्स। बट अगर आपको पास होना है इकोनॉमिक्स, 40 मार्क्स का स्कोरिंग है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। तो अगर भाई साहब आपको ऑब्जेक्टिव आ गया, 20 में से 15 मार्क्स मिल गया, मतलब आप आराम से पास हो सकते हो। 15 कम से कम, 20 में से 20 मिला तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पे आपका कमांड होना चाहिए। लास्ट मोमेंट पे कुछ भी गेस वर्क करोगे तो मार्क्स मिलने वाला नहीं है। तो ये वीडियो देखना, लास्ट तक देखना। चलो 2018 का पेपर है, क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू पूछा था आपको, एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, लिबरलाइजेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड ऑन, कब अनाउंस किया था? जुलाई 24, 1991 में। ठीक है। सो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आपने सुना होगा, एलपीजी बोलते हैं उसको शॉर्टकट में। आगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है? हेल्थ, एजुकेशन वगैरह किधर दिख रहा है क्या? यस, एजुकेशन इसका आंसर आएगा। एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग से इसका कुछ सोशल सोसाइटी के बारे में बोला। ठीक है, तो एजुकेशन आंसर आएगा। डैश इज रिलेटेड टू गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों का एजुकेशन, गर्ल्स का एजुकेशन। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इज योर आंसर। फार्मर्स नीड शॉर्ट टर्म लोन्स, फार्मर्स जो अपने किसान हैं उनको लोन किस चीज के लिए लगता है? परचेस ऑफ सीड्स, बीज खरीदने के लिए, परचेस ऑफ इनपुट्स, टू मीट कंजम्पशन नीड्स। तो तीनों के लिए लगेगा, आंसर आएगा ऑल ऑफ दी एबो। नेक्स्ट, डैश इज द एपेक्स बॉडी, एपेक्स का मतलब होता है टॉप मोस्ट। जैसे हम लोग जब बैंक्स की बात करते हैं, बैंक में टॉप मोस्ट कौन है? आरबीआई। तो एपेक्स बॉडी इन रूरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट्स या फिर एग्रीकल्चरल क्रेडिट में एपेक्स बॉडी इज नाबार्ड। ओके, नाबार्ड ध्यान में रखना। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट उसका फुल फॉर्म है। फार्मर्स आर नॉट एबल टू रियलाइज बेटर प्राइजेस बिकॉज ऑफ, फार्मर्स को अच्छा प्राइस क्यों नहीं मिल पाता? तो उसका रीजन क्या है? लैक ऑफ ग्रेडिंग, राइट है। लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, ये भी बराबर है क्योंकि मार्केट का नॉलेज नहीं होता फार्मर्स को। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, ये भी बराबर है। तो आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी एबो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सपोज कोई गवर्नमेंट का कंपनी है, फॉर एग्जांपल रेलवेज, गवर्नमेंट का ओनरशिप है। गवर्नमेंट को कल लगा कि मुझे थोड़ा सा इसका पार्ट बेचना है, तो गवर्नमेंट ये कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसका आंसर है फर्स्ट, सेल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप। तो ये हो गया आपका 7 ऑब्जेक्टिव्स। आगे का हम लोग डिस्कस करते हैं, 7 एमसीक्यू। चलो लेट्स सी, नंबर 8 देखो। 2 ट्रू और फॉल्स भी है क्या? चलो एक साथ देख लेते हैं। नंबर 8 देखो, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट, कॉन्करेंट या नन ऑफ द अबव। अभी स्टेट सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसका डिसीजन स्टेट ले सकता है। सेंट्रल सब्जेक्ट का मतलब जिसका स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले सकता है, जिसका डिसीजन। और कॉन्करेंट का मतलब जिसका डिसीजन दोनों को लेना पड़ता है। सो पोल्यूशन जो है ना, सिर्फ स्टेट या आपके नेशन से रिलेटेड नहीं है, तो आंसर आएगा कॉन्करेंट सब्जेक्ट। डैश सेक्टर्स आर आइडेंटिफाइड फॉर प्रमोशन, प्रमोशन से रिलेटेड कौन सा सेक्टर है? टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म दोनों है, तो आंसर आएगा सी। उसके बाद नरसिम्हम कमिटी रिकमेंडेड, नरसिम्हम कमिटी ने क्या रिकमेंड किया था? इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी किया था। कंसोलिडेशन ऑफ बैंक, बैंक्स को इकट्ठा करो, कम करो बैंक, ये भी बोला था। लिबरलाइजेशन और ऑफ बैंकिंग सेक्टर होना चाहिए था, ये भी बोला था। सो आंसर आएगा ऑल ऑफ दी एबो। आफ्टर दैट इंडियन मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय, मनी मार्केट रेगुलेट कौन करता है? भाई आरबीआई। अभी कुछ समय पहले मैंने बोला था आरबीआई इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वही अगर यहाँ पे पूछा होता कैपिटल मार्केट कौन रेगुलेट करता है, तो उसका आंसर आता सेबी। तो ध्यान में रखना, आरबीआई, मनी मार्केट, सेबी, कैपिटल मार्केट। इक्विटी मार्केट इज एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से तो नहीं होता, प्राइवेट से होता है, इश्यू ऑफ फ्रेश कैपिटल से होता है, और सेल ऑफ ओल्ड शेयर। तो इसका आंसर ये तीनों लिखना है आपको। ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन आना चाहिए तो ऑल ऑफ द अबव वगैरह, बट नहीं दिया, तो बी सी डी तीनों राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद ट्रू और फॉल्स दिया है, वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एनईपी वॉज लॉन्च्ड बाय पीवी नरसिम्हा राव, बराबर है, ट्रू आएगा।
इन्वेस्ट इन इंडिया इज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रू। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको पता होगा, बाहर के कंट्री से इंडिया में इन्वेस्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर एफडीआई बोलते हैं शॉर्टकट में। ओके, नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 3, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इज क्रिएटेड टू एंश्योर इफेक्टिव न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, सो दिस इज ट्रू। ठीक है, सबको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, इसके लिए एक प्रोग्राम है। सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेशन टू एग्रीकल्चर डिक्लाइंड इन रिसेंट ईयर्स, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि गवर्नमेंट आज भी एग्रीकल्चर में फंडिंग दे रहा है। ओके, एलोकेशन कर रहा है फंड्स का, तो ये ट्रू, ये फॉल्स है। ओके, गलत लिखा है यहाँ पे, डिक्लाइन लिखा है, सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। क्रेडिट प्रोविजनिंग फॉर एग्रीकल्चर इज एडेक्वेट इन इंडिया, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज इट इज नॉट एडेक्वेट, नॉट सफिशिएंट। जो मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं, किसान कितने प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपको पता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज इनएडेक्वेट इन इंडिया, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडेक्वेट है मतलब पूरा नहीं है, अधूरा है। ठीक है, सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आंसर इज ट्रू। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पूरी तरीके से। डिस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज मेनली गवर्न बाय डेफिसिट कंसिडरेशन, आंसर इज फॉल्स। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नाम ही ग्रीन ट्रिब्यूनल है, रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन इन्वायरमेंट, आंसर इज ट्रू। ठीक है, एफडीआई फ्लोज इनटू सर्विस सेक्टर आर नॉट सेटिस्फैक्टरी, आंसर इज फॉल्स, बिकॉज जो एफडीआई मैक्सिमम आ रहा है इट इज इनटू सर्विस सेक्टर, तो आंसर इज फॉल्स, बिकॉज नॉट सेटिस्फैक्टरी बोला है ना, सेटिस्फैक्टरी बोला होता तो ट्रू आता। इंडियन बैंकिंग सेक्टर इज फेसिंग सीरियस थ्रेट्स फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ट्रू। नॉन परफॉर्मिंग एसेट को शॉर्टकट में बोलते हैं एनपीए। ओके, मतलब जो लोन दिया है बट उसका पैसा नहीं आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इंडियन मनी मार्केट इज सेगमेंटेड, आंसर इज ट्रू। अलग अलग पार्ट में है इंडियन मनी मार्केट, तो ट्रू आएगा। इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर प्रोवाइड्स ओनली लाइफ इंश्योरेंस, आंसर इज फॉल्स, बिकॉज अपने यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है। ठीक है, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस। ठीक है, सो ये मैंने आपको शॉर्टकट में डिस्कस कर दिया, ट्रू और फॉल्स। तो ये ऑब्जेक्टिव था 2018 का। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा 2019 का, तो वीडियो देखो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि सब लोग पास हो सके। ऑल द वेरी बेस्ट।